अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पंजाब असेंबली अरकान की तनख्वाहों और मराद में इजाफे पर वजीर आजम इमरान खान नाखुश, मायूसी का इजहार। कहा, मुल्क में खुशहाली आने से पहले इजाफे का जवाज नहीं बनता। वजीर आजम ने तनख्वाह में इजाफा रोकने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब को आगाह कर दिया। उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह। जी तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करेंगे MNA MPs की तनख्वाहें हो ही ना जी, और वो आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे सियासत। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, पहले दफा फिर दफा। तनख्वाह बढ़ाने की हिमायत करने वाले वफाकी वजीर इत्तलात और वजीर आजम का बयान आते ही अपनी बात से मुकर गए। फौरन ट्वीट कर दिया, कहा कि तनख्वाह में इजाफे तो सीधा वजीर आजम की पॉलिसी से टकराव है। पंजाब के वजीर इत्तलात भी फवाद चौधरी की डगर पर। कल तनख्वाह बढ़ाने की हिमायत और फिर मुखालफत। मीडिया के आईना दिखाने पर कहा, कुछ MPs वाकई जरूरतमंद हो सकते हैं। मुल्की हालात को आप देख लें, मईशत की क्या पोजीशन है, डॉलर की प्राइस किधर पहुंच चुकी है, $140 पहुंच चुकी है, इन्फ्लेशन कितनी हो चुकी है। अगर इस हालात में अगर एक मेंबर इज्जतदार तरीके से अगर एक तनख्वाह उसकी बढ़ जाए और गुजारा करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। कैसी मायूसी, कुछ गलत नहीं किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मज़ारी डट गए। कहते हैं MPs बाइज्जत तरीके से जीना चाहते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। शहबाज गिल कहते हैं तनख्वाहों में इजाफे का वक्त गलत लेकिन फैसला ठीक है। फैसले का दिफा नहीं करते हैं, लेकिन बाज़ अरकान ऐसे भी हैं जिनके पास लाहौर में जाती घर नहीं। वजीर आजम की मायूसी नाकाबिल कबूल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम का बयान मुस्तरद कर दिया। लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन कहते हैं ये बेसमत हुकूमत है, क्या तवक्को की जाए। वजीर आजम मायूसी की बात ना करें, उनकी लाइल्मी में ऐसा नहीं हो सकता। बख्तावर भुट्टो ने कहा, इससे ज्यादा मायूसी की बात तो रोजाना हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाना है। पार्लियामेंट में बैरून मुल्क दौरों से कम हाजिरी भी मायूस कुन है। आइंदा बरस PSL के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने खुशखबरी सुना दी। वीजा तकरीब से खिताब में कहा कि हमने दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। अमन अमान का क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसेस को जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स इवेंट से बाहर हो गई। दूसरे एलिमिनेटर में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। PSL के फाइनल में फौजी तर्ज की कैप्स और शर्ट्स पहनने की मुहिम पर DGI SPR का ट्वीट। कहा, पाक फौज अवाम की मोहब्बत की कदर करती है, खेल सियासत से बालातर है। रोशनियों के शहर में PSL को एंजॉय करें। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। कई साल बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। डॉक्टर फैसल ने बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं करतारपुर राहदारी पर मसबत और तामीरी पेशरफ्त हुई। मुज़ाकरात का अगला दौर 2 अप्रैल को होगा। करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों मुल्कों के दरमियान यात्रियों की तादाद और ट्रांसपोर्टेशन पर इख्तलाफात।
पाकिस्तान की रोजाना 500 सिख यात्रियों की पेशकश। भारत 5000 पर ही बजिद। सिख यात्री बसों पर आ सकते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़, भारत यात्रियों के पैदल आने का ख्वाहिशमंद। ऑनलाइन वीजा का इजरा बहुत बड़ी तब्दीली है। ये नए पाकिस्तान की जानिब पहला कदम है। वजीर आज़म इमरान खान ने नई वीजा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। भारत के साथ भी इलेक्शन के बाद अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। एक 175 ममालिक के शहरियों को 3 माह के लिए वीजा जारी किया जाएगा। वीजा फीस में 22 से 65% तक कमी। बहरीन, ओमान और कतर के शहरियों को 30 दिन की मल्टीपल एंट्री वीजा की सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वजीर खजाना असद उमर का मनाज़िर का चैलेंज कबूल कर लिया। वजीर खजाना असद उमर ने मिफ्ता इस्माइल को टीवी टॉक शो में आने और जवाब देने का चैलेंज किया था। बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख मुसलसल हुकूमत की जानिब। कहा, जाली बैंक अकाउंट्स केस रावलपिंडी मुंतकिल करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। तरदम तंजीमों के खिलाफ हुकूमत की नीयत पर भी शक का इजहार। 3 मुजरा को हटाने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, एक वजीर ने करदम तंजीम की खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की। ऐसे लोगों को नए पाकिस्तान की काबीना में नहीं होना चाहिए। अपनी शादी के सवाल पर कहा, अगर जवाब दे दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस धरी रह जाएगी। सियासी इंतकाम की बात फैशन बन चुकी है। पीपी और नून लीग के खिलाफ एक भी मुकदमा हमारा बनाया हुआ नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, करप्शन रोकने पर कोई समझौता नहीं कर सकते। अमीर के लिए जेल भी 5 स्टार होटल और गरीब के लिए घर भी जेल है। फवाद चौधरी का एतराफ। कहा, यकसान निज़ाम इंसाफ के लिए फौरी इस्लाहात करना होंगे। मुल्क में इस वक्त इमरान खान से बेहतर शख्स नहीं मिल सकता। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में सिंध हुकूमत के गिर्द घेरा तंग। JIT ने मटियारी, शिकारपुर, अमरकोट और थरपारकर के डिप्टी कमिश्नर से 10 साल के तरक्याती मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। जाली अकाउंट्स में ठेकेदारों की ट्रांजैक्शंस पकड़ी गईं। अरकान सूबाई और कौमी असेंबली को फराहम करदा फंड्स की तफसीलात भी तलब। सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकाती टीम का नवाज शरीफ से तफ्तीश का फैसला। जेल में नवाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत दी जाए। पंजाब पुलिस की एहतसाब अदालत से सदा। जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत दे दी। मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से उनकी साहबजादी मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, वालिद साहब के सीने और बाजू में मुसलसल दर्द है। अवाम नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ करें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और अहले खाना की कोट लखपत जेल में मुलाकात। नवाज शरीफ की नासाज तबीयत के बायस लीगी रहनुमाओं और कारकुनान को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। कारकुनान की जेल के बाहर नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए कुरान ख्वानी। भारत में वकला की हड़ताल। समझौता एक्सप्रेस केस एक बार फिर मौखर। केस की समाअत अब 18 मार्च को होगी। सानेह में लापता वालिद का केस लड़ने वाली पाकिस्तानी शहरी राहिला वकील के वीजे की दरख्वास्त। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन करीब आते ही नया चोला पहन लिया। वोट के लिए आवाम के पैर धोने का ड्रामा तो रचा चुके। अब शिकस्त का खौफ ऐसा चिमटा कि चंद घंटे में मुझे वोट दो की पुकार के 30 ट्वीट्स कर डाले।
रोज तेजी के बाद स्टॉक मार्केट में फिर मंदी का राज। मार्केट 120 पॉइंट्स की कमी के साथ 38,808 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे इजाफे से 139 रुपए 35 पैसे पर पहुंच गया। और लॉस एंजलिस में हुआ एनिमेटेड हॉलीवुड मूवी विंटर पार्क का रंगारंग प्रीमियर। मुख्तलिफ किरदारों के लिए आवाज का इस्तेमाल करने वाले फनकारों का लगा खूब ही रौनक मेला।